भाई आप रिलीजियस अटायर के साथ आ सकते हो, फिर ये हमें अलाउ नहीं कर रहे। सिस्टम इतना नीचे गिरा हुआ है कि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना पड़ रहा है। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। तो ये 3 मई को मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, बुर्के के साथ ही दिया है। फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है, हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे। हम तो एनटीए का पेपर देने आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे। नहीं तो मेरी बेटी बगैर बुर्के के एग्जाम देने नहीं जाएगी। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। मैडम आई कि नहीं, हम इसको नहीं मानते। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का, मेरी पहचान मैटर करती है। राजस्थान में रविवार यानी कि 21 जून 2026 को आयोजित नीट की दोबारा परीक्षा के दौरान एक बार फिर हिजाब और बुर्का को लेकर विवाद सामने आ गया। अजमेर के एक परीक्षा केंद्र पर हिजाब पहनकर पहुंची एक छात्रा को कुछ समय के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश से रोक दिया गया, जिसके बाद मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। हालांकि प्रशासन से बातचीत और गहन सुरक्षा जांच के बाद छात्रा को अंततः परीक्षा केंद्र में प्रवेश दे दिया गया। राज्य भर में नीट की दोबारा परीक्षा के लिए कुल 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच की जा रही है और निर्धारित ड्रेस कोड तथा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसी बीच अजमेर शहर के सावित्री स्कूल परीक्षा केंद्र पर ब्यावर निवासी परीक्षार्थी कुलसुम परीक्षा देने पहुंची थी। आरोप है कि बुर्का पहनने के कारण उसे प्रारंभिक तौर पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। छात्रा को सुरक्षा जांच का हवाला देते हुए बाहर रोक लिया गया, जिससे वह काफी परेशान और मायूस हो गई। छात्रा कुलसुम ने कहा कि वह परीक्षा देने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई थी और सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार थी, लेकिन अपनी धार्मिक पहचान से समझौता नहीं कर सकती। उसका कहना था कि बुर्का और हिजाब उसकी आस्था और पहचान का हिस्सा है और इन्हें छोड़कर परीक्षा देने नहीं जा सकती। उसने कहा कि अगर अनुमति नहीं मिलती और उसकी परीक्षा छूट भी जाती, तब भी वह अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटती। सर मैं नीट का पेपर देने आई हूँ, ब्यावर से आई हूँ मैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि मैंने 3 मई को पेपर दिया था। अब मैंने तब भी इसी हालत में दिया था जिस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैंने बुर्का पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये कैसे रोक सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया? आप एनटीए के अंडर में काम कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है, हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे। हम तो एनटीए का पेपर देने आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे, हम किसी का रूल थोड़ी मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं प्रिंसिपल मैम आई है, प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि हम अगर खोले तो अलाउ करो वरना मत अलाउ करना। अब ये अब हमने वक्त लगाया है ना, हमारा टाइम गया है, हमारे पैसे गए हैं, उनका कौन भुगतान करेगा? ये लोग तो कहकर चले जाते हैं। अगर इन लोगों ये कह रहे हैं कि 3 मई को पेपर हुआ था, कुछ हुआ है तभी तो अब आपको ये अलाउ नहीं कर रहे। अरे भाई पेपर लीक करवा रहा है, सिस्टम करवा रहा है, बच्चे नहीं करवा रहे, बच्चे कुछ नहीं लेके आते। सबको पता है बच्चों के पास सिवाय एडमिट कार्ड के और कुछ भी नहीं होता, फोटो के अलावा कुछ नहीं होता, आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं होता। फिर ये कह रहे हैं बच्चे करवा रहे हैं, भाई बच्चे थोड़ी करवा रहे हैं। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। और ये मेरी ना मतलब मेरी शिकायत है ये सिस्टम के साथ कि हमारा सिस्टम इतना नीचे गिरा हुआ है कि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना पड़ रहा है। हम मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ऐसे 18 साल के बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? बुर्के को लेकर एलर्जी बता रहे हैं, बुर्के को लेकर इसमें रूल नंबर 8 हमें दिया है कि भाई आप रिलीजियस अटायर के साथ आ सकते हो, फिर ये हमें अलाउ नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं? अगर एनटीए ने कहा है तो हमको अलाउ करना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का, मेरी पहचान मैटर करती है। घटना के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर छात्रा, उसके परिजनों और अधिकारियों के बीच काफी देर तक बातचीत और समझाइश का दौर चला,
छात्रा के पिता ने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी 2 बेटियां इस बार नीट परीक्षा में शामिल हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि दूसरी बेटी को किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि यहाँ उनकी बेटी को प्रवेश से रोका गया। पिता ने कहा कि उनकी बेटी सभी आवश्यक दस्तावेज, एडमिट कार्ड और निर्धारित नियमों के अनुरूप परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी। इसके बावजूद उसे परीक्षा देने से रोकना उचित नहीं था। उन्होंने इसे अभ्यर्थी के लिए मानसिक तनाव पैदा करने वाला कदम बताया। नहीं, मैं जब एनटीए ने ये रूल बनाया है तो इनको अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बेटी बगैर बुरके का एग्जाम देने नहीं जाएगी। इसकी 3 साल से ये तैयारी कर रही है। 3 मई को मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, बुरके के साथ ही दिया है। हाँ, और रोल 18 में ये बात लिखी हुई है कि आपका जो रिलीजियस है, जो लिबास है, उसे पहन के आप जा सकते हो। ये इनकी अपनी मर्जी है। हमने इनको कहा कि आप किसी लेडीज स्टाफ को बुला के पूरा चेक करा लो, बुरका उतरवा लो अंदर ले जाके पर्दे के साथ। सबसे बात हुई है, ये कह रहे हैं नहीं हम नहीं कर सकते। बस नहीं, या तो हमारी बच्ची एग्जाम जाएगी तो इसके देने जाएगी, वरना हम ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ बताया उनको, सुनने को कोई तैयार नहीं है। पुलिस वाले कह रहे हैं भाई हम तो रोल हमें तो कानून को मेंटेन करने के लिए। तो मैंने कहा आप उनसे बात करो, मैडम आई कि नहीं हम इसको नहीं मानते, अब क्या कहेंगे। काफी देर तक चले विवाद और बातचीत के बाद प्रशासन ने छात्रा की गहन सुरक्षा जांच कराई। जांच पूरी होने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कुलसुम को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। इसके बाद छात्रा ने परीक्षा में हिस्सा लिया। यह घटना एक बार फिर परीक्षा केंद्रों पर धार्मिक पहचान, ड्रेस कोड और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच संतुलन बनाने के सवाल को लेकर चर्चा में आ गई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा नियम समान रूप से लागू किए जा रहे हैं और किसी भी प्रकार का निर्णय केवल सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख कर लिया जाता है। नीट की परीक्षा को लेकर अब एंट्री बंद कर दी गई है और एक बुरके से पहले अभ्यर्थी को रोका गया था, उसको भी एंट्री दे दी है। बिल्कुल जो समय निर्धारित था उस समय के आधार पर बच्चों को प्रवेश देकर अब एंट्री बंद कर दी गई है। और जो बुरके को लेकर जो इशू हुआ था वो भी सॉर्ट आउट हो गया। वो कुछ नियमों को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं थी, जो बाद में क्लियर उच्चाधिकारियों से वार्ता करके क्लियर कर दिया था और सब सॉर्ट आउट हो गया। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से सभी बच्चों को प्रवेश दे दिया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।